हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज से अगले 10 दिनों तक गणेश महोत्सव की धूम चारों ओर रहने वाली है और सर्वप्रथम पूजनीय देव हैं गणपति देव, जिनके दर्शन मात्र से ही भक्तों के सब कष्ट दूर हो जाते हैं। जो महादेव के पुत्र हैं, माँ गौरी के लाल कहलाते हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, विघ्न हरता हैं। और ये छोटी सी कुटिया मेरी जिसमें सजाई है मूर्ति बप्पा, हाथ जोड़ विनती करूँ करना सबका कल्याण, तुम हो जग के पालन करता, हम भक्त तेरे नादान, बोलिए गणपति बप्पा मोरया। दोस्तों, गणेश उत्सव है और अगले 10 दिनों तक चलने वाला है। अनंत चतुर्दशी के दिन तक ये विराजमान रहेंगे, इसके बाद विसर्जन कर दिया जाता है। और इस समय, इस दौरान ये जो 10 दिन होते हैं, कहा जाता है साक्षात गणपति बप्पा पृथ्वी पर विराजमान रहते हैं। और इस दौरान आप जो भी उपाय करते हैं, सच्चे दिल से उनको एक बार पुकारते हैं तो वो दौड़े चले आते हैं आपकी मदद करने के लिए, आपकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। बताने की ज़रूरत ही नहीं है, मनुष्य की सभी समस्याएं अपने आप दूर हो जाती है, जीवन आनंद से भर जाता है और प्रत्येक शुभ कार्य से पूर्व इनकी पूजा जीवन में सकारात्मक लाभ पहुंचाती है। लॉकडाउन हालांकि ख़त्म हो चुका है और लोगों के काम धंधे फिर से चालू हो गए हैं, लेकिन सबको अभी भी यही इंतज़ार है कि अच्छे दिन फिर लौटेंगे और अच्छे दिन फिर लौट आएँ। इसके लिए आपको मेहनत करने के साथ साथ अगर फिर भी आपका उपाय नहीं चल रहा है तो छोटे छोटे उपाय करते रहिए और फिर देखिए पुराने दिन आपके कैसे लौट करके आते हैं। छोटा सा आसान सा उपाय आपको बताऊंगी इस दौरान करने के लिए, बहुत सारे बताने वाली हूँ। आज हम बात करेंगे सिर्फ एक छोटे से उपाय की। एक पौधे में आपको एक छोटी सी सुपारी रख करके उपाय करना है। कैसे करना है आपको मैं बताऊंगी। सबसे पहले तो गणपति भगवान की मूर्ति या तस्वीर हर घर में होती ही है दिवाली के पूजन के लिए, लेकिन अभी जो गणेश उत्सव के दौरान जो पूजन करते हैं, काफ़ी लोग पूछते हैं मैम उसी गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, वही गणेश जी एक ही होते हैं, लेकिन ये जो गणेश उत्सव मनाया जाता है इसमें पार्थिव पूजन का विशेष महत्व आता है, यानी मिट्टी की मूर्ति का। तो आप चाहें तो घर में मिट्टी की मूर्ति बना के पूजन कर सकते हैं या फिर बाहर से ला करके आप घर में पूजन कर सकते हैं और इसको विसर्जित ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, एक बात और, गणेश जी और लक्ष्मी जी का कभी भी विसर्जन नहीं किया जाता, इसलिए उनको जब आप पार्थिव रूप को उनका विसर्जित करेंगे उस समय उन्हें निमंत्रण दे करके आएंगे साथ में कि आइए बप्पा अब आप घर चलिए, माता लक्ष्मी के साथ मेरे घर पे स्थायी रूप से निवास करें। इस प्रकार से आपको गणेश जी को घर पे स्थापित करके रखना चाहिए। गणेश जी का कई लोग मूर्तियाँ घर के मुख्य द्वार पे भी लगाते हैं, ये भी अच्छा ही होता है। वैसे मैं प्रेफर करती हूँ कि गणेश जी की पीठ हमारे घर के तरफ नहीं होनी चाहिए। सबके वास्तु में भी अलग अलग मत होते हैं। बाकी गणेश जी को कभी भी पीठ, हाँ, आप ऐसे स्थापित कर सकते हैं कि गणेश जी के दर्शन हो जब आप अपने घर में प्रवेश करें। इस प्रकार से आप वास्तु दोष दूर करने के लिए घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी को स्थापित कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ फोटो चिपका दिया, ये लगा दिया छोटी सी और फिर छोड़ दिया। रोज उनका नियमित पूजन करना चाहिए। जो लोग भी गणेश उत्सव मना रहे हैं उनके लिए बता देती हूँ, गणेश चतुर्थी के दिन आप लोगों ने गणपति की प्रतिमा विराजित की ही होगी। कुछ लोग बाद में भी लेकर के आते, तो बिल्कुल लेकर के आ सकते हैं आप। और चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा करके उनकी मूर्ति को विराजमान करना चाहिए। चरणों को धोएं, जल प्रदान करें, आचमन करें, स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, सुगंधित तेल, पंचगव्य आदि से आप उनको स्नान कराइए, जल से स्नान कराइए। इसके बाद वस्त्र है, जनेऊ है, ये आपको भेंट करना चाहिए। इत्र भेंट कीजिए, धोती, पटका, ये चीज़ें, गंध अर्पित करें और अक्षत यानी साबुत चावल आप अर्पित करें। इसके बाद पुष्प अर्पण करें। पीले फूल विशेष रूप से चढ़ाने चाहिए गणेश जी को। गेंदा के फूल हुए, सूर्यमुखी के हुए, या जो भी आपको खूबसूरत गुलाब के फूल हुए, गुड़हल के फूल उनको बहुत पसंद है, लाल फूल, वो चढ़ा सकते हैं। और फूलों की माला पहनाएं। उनको सिंदूर ऑरेंज वाला ज़रूर उनको लगाना चाहिए, ऑरेंज नहीं तो लाल भी चलेगा। सिंदूर भेंट करें और दुर्वा की घास की जो गांठ होती है वो आपको भेंट करनी चाहिए। 11-21 दुर्वा एक साथ रख सकते हैं। और 5 दीपक की आरती, अगर पॉसिबल हो तो 5 दीपक या एक ही दीपक में आप 5 बाती रख करके उनकी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो एक भी कीजिए। और पान, सुपारी, नारियल, ये उनको ज़रूर भेंट करनी चाहिए। पान के पत्ते पर सुपारी रख करके, कॉइन के साथ 2 लौंग, 2 इलायची ये रख करके उनको भेंट ज़रूर करनी चाहिए।
और सुपारी उनको बहुत प्रिय है गणेश जी को। आपको बता दूं आज मैं कि बहुत ही शुभ लाभ के देवता जो है गणेश जी, उनको अगर आप सुपारी चढ़ा देते हैं तो वो बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। और सुपारी का उपाय करने से सिर्फ गणेश जी नहीं, माता लक्ष्मी भी अत्यंत प्रसन्न होती है और धन संबंधी आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं उनसे दूर होती है। कैसे प्रयोग करना है आपको सुपारी ये बता देती हूँ। एक पान का पत्ता ले लीजिए, सिंदूर और घी मिक्स करके उस पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाइए और उस पत्ते पर एक सुपारी आपको रखनी है। थोड़े से चावल के ऊपर आसन देना है चावल का, और हो सके तो उस सुपारी को आप कलावा लपेट दीजिए और फिर इसको आप पूजन में रख दीजिए। जब सारी पूजा कंप्लीट हो जाए, जितने दिन भी आप कर रहे हैं, विसर्जन करने के पहले आप इस सुपारी को लेकर के अपनी तिजोरी पे रख लीजिए या फिर गणेश जी के सामने, जो घर में गणपति देव हैं उनके सामने स्थापित कर दीजिए। आप देखेंगे इसके उपाय मैं बताऊंगी आगे इसको कैसे यूज़ करना है, लेकिन इसे आप फॉर द टाइम बिंग वहाँ स्थापित कर दीजिए। आप देखेंगे ऐसे ही आपके घर में काम में आ रही बाधाएं दूर होगी, तरक्की के रास्ते खुलेंगे। प्रदक्षिणा जरूर करनी चाहिए गणपति पूजा के बाद, और ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जितना ज़्यादा हो सके वो जप कीजिए। अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिए और आप देखेंगे इस प्रकार से पूजन करने से, चाहे आप 1 दिन करें, 3 दिन करें, 5 दिन करें, 7 दिन करें, 9 दिन करें, 10 दिन करें, आप गणपति उत्सव मनाते हैं तो आपके घर में धन लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करने लगती है। आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। और इस दिन आपके घर में, अगर पौधे की बात हम कर रहे थे कि कौन से पौधे में इसको रखना है, तो शमी का वृक्ष सर्वश्रेष्ठ होता है। अगर आपके घर में हमेशा, अगर आपने अभी तक शमी का पौधा नहीं लेके आए हैं घर में, प्लीज़ जैसे तुलसी रखनी चाहिए वैसे ही शमी का पौधा आपके घर पे ज़रूर होना चाहिए। शनि दोषों को घर से दूर रखता है ये। और आपको बता दूं कि इस पौधे में आपको एक सुपारी रखनी है। कैसे रखेंगे? गणेश जी के सामने या शमी के पौधे में एक सुपारी और उसके साथ 1 रुपये का एक सिक्का, ये 1, 5, 10 जो भी कॉइन आप लेना चाहे वो ले सकते हैं, ये रखें। और अगले दिन इसी पेड़ का पत्ता तोड़ करके आप सुपारी और सिक्का उस पर रख करके इन सबको आप गणेश जी को अर्पित कर दीजिए। और फिर सारी पूजा कंप्लीट हो जाए तो आप विसर्जित करने के पहले इस सभी चीज़ों को एक लाल कपड़े में या छोटी सी पोटली बना लीजिए पीले कपड़े में, और उसको आपको तिजोरी में रखनी चाहिए। जो आपका धन का स्थान है, विशेष रूप से आपके दुकान का गल्ला है, कोई फैक्ट्री है, जो भी आपके धन का स्थान है या व्यापार का स्थान है, वहाँ पर आप इसे चाहे तो मुख्य द्वार पर बांध दीजिए या फिर आप दुकान के गल्ले में रख लीजिए। आप देखेंगे आपके जीवन में दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि होने लगेगी। अगर बाय चांस आपके घर में शमी का पौधा नहीं है तो आप इस उपाय को बेलपत्र या पीपल के नीचे भी कर सकते हैं, पर ध्यान रखें कोई देखे ना, छुप करके करें। और ध्यान रखें तुलसी का पौधा में नहीं करना ये उपाय, क्योंकि गणेश जी को तुलसी अर्पित नहीं की जाती है। शिव परिवार के इनफैक्ट किसी भी सदस्य की पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं होता है, इसलिए गलती से भी तुलसी का प्रयोग ना करें। और अगर आपको किसी भी काम में बार बार असफलता मिल रही है, बनते बनते आपके काम बिगड़ जाते हैं, तो आप जब भी कार्य करने जाएं तो एक लौंग का जोड़ा ले लीजिए और इस सुपारी को अपने हाथों में राइट हैंड में रख लीजिए और फिर ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम विघ्नहर्ताय नमः, ओम विघ्नहर्ताय नमः, ऐसा आप 10-20 बार बोल लीजिए। और फिर लौंग का जो जोड़ा है उसको अपने मुंह में रख लीजिए और जो सुपारी है उसको अपने पर्स में रख के या पॉकेट में रख करके आप काम पे जाइए। आप देखिए आपका काम 100% बनेगा या रास्ता खुल जाएगा आपका। और जब आप वापस घर लौट करके आएंगे तो वापस घर के मंदिर में गणेश जी की तस्वीर के सामने वापस इस सुपारी को आप रख दीजिए। आप देखेंगे दोस्तों सुपारी का ये छोटा सा उपाय आपको हर काम में सफलता ज़रूर दिलाएगा। कोई इंटरव्यू हो, कोई जॉब के लिए गए हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, किसी भी तरह के आपकी कोई डीलिंग हो, ज़मीन जायदाद की डीलिंग हो, हर चीज़ में आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। आपके कार्य विघ्न बाधा से परे होकर के आसानी से पूर्ण होने लगेंगे। कुछ लोगों के घर में यंग बच्चे होते हैं, पुत्र या पुत्री होते हैं, उनके विवाह में देरी होती है, सुयोग्य साथी नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में भी ये सुपारी बहुत चमत्कारी होती है। इसे आप अबीर लगा करके किसी चांदी के डब्बी में रख दीजिए।
आप पहले 10 दिन या जितने दिन भी आपने गणपति की स्थापना की है उसको पूजन कर लीजिए। इसके बाद ये जो सुपारी है इसको अबीर डाल करके एक चांदी की डब्बी में आप रख लीजिए और किसी भी शुभ पूर्णिमा के अवसर पर वापस से बैठ करके हर पूर्णिमा जितनी आए, कम से कम 1 साल आपको ये उपाय करना है अगले गणेश चतुर्थी तक। हर पूर्णिमा पर इसको निकाल करके इसके ऊपर बैठ करके आपको ओम गणपतये नमः का जप करके एक अथर्वशीर्ष का पाठ करना है। आपके घर में देखेंगे आप जल्दी ही मंगल बेला आएगी और शहनाई बज उठेगी। खासकर लड़के के विवाह में परेशानियां आ रही है तो गणेश जी को पीले रंग की मिठाई इसके साथ भोग ज़रूर लगाइए और गणेश चतुर्थी के दिन भी व्रत रखना चाहिए और फिर जो अनंत चतुर्दशी आएगी उस दिन भी आपको व्रत ज़रूर रखना चाहिए और अथर्वशीर्ष का पाठ हो सके तो रोज़ कीजिए। आप चाहें तो मोदक हो तो मोदक या फिर तिल से बने हुए लड्डुओं का भोग लगाइए और इसी प्रसाद से अपने व्रत को खोलें। आप देखेंगे मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हुए इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन की जो भी शादी विवाह को लेकर परेशानियां हैं वो ज़रूर दूर होगी। दोस्तों कई बार क्या होता है, कोई बाहर चले जाते हैं, अभी कोरोना का टाइम है, जो जहाँ था वो वहीं रह गया और अभी भी काफ़ी लोग ट्रैवल करने में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, दूसरे देशों में है, वहाँ से आना पॉसिबल नहीं आ रहा है। तो यदि आपके भी घर में ऐसा कुछ हुआ है कि कोई भी कहीं बाहर चला गया है और आप वो लौट के नहीं आ पा रहे हैं ठीक से और आपको ऐसे भी कोई जॉब से भी गया है, बिजनेस से भी गया है, चिंता हो रही है, तो आपको गणपति देव के सामने बैठ करके इस प्रकार से सुपारी रख के पूजन करना चाहिए और उनके सकुशल लौटने की प्रार्थना आपको गणेश जी से करनी चाहिए। उसके बाद उनके वापस आने तक शमी के पौधे में, पीपल में या किसी भी पौधे में आपको या तुलसी के गमले में भी आप ये उपाय कर सकते हैं, सुपारी को गाड़ दीजिए। इसके बाद उनके लौटने पर धोकर आप इस सुपारी को किसी मंदिर में चढ़ा दीजिए और या फिर आप इस सुपारी को उनके आने के बाद 7 बार उनके ऊपर से वार करके आप किसी अग्नि में भी विसर्जित कर सकते हैं। इस प्रकार से सभी घर से बलाएं दूर होती है दोस्तों। और सुपारी का छोटा छोटा उपाय मैंने आपको बताया है। आप गणपति देव को जितने दिन भी घर में रखें, 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, आपको 10वें दिन उनका विसर्जन करना चाहिए और सच्चे दिल से आराधना करनी चाहिए कि वो आपके जीवन के सारे संकटों को हर कर अपने साथ ले जाएं। ऐसे में अगर आप गणपति बप्पा को घर लेकर के आते हैं तो आपको ध्यान रखना है, रोज गणेश जी के स्तोत्र का भी पाठ आपको ज़रूर करना चाहिए। और अगर चाहते हैं धन का आगमन भी तो गणेश जी के साथ साथ माता लक्ष्मी को भी आपको ज़रूर प्रसन्न करना चाहिए। धन की देवी हैं और गणेश स्तोत्र के साथ साथ श्री अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का भी पाठ आपको ज़रूर करना चाहिए। इससे गणपति महाराज और साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर ज़रूर प्राप्त होगी आपको और आपको आर्थिक परेशानियों से छुटकारा मिलेगा, धन धान्य सुख संपत्ति से परिपूर्ण होंगे। दोस्तों आज के दिन आपको या गणेश उत्सव के दौरान आप जब भी पॉसिबल हो, हाथी अगर कहीं दिख जाए आपको हरा चारा ज़रूर खिलाना चाहिए और हाथी ना भी मिले तो गाय को आप हरा चारा इन 10 दिनों में खिलाते रहिए। और गणेश जी के मंदिर अगर कोई है, एक सिद्ध मंदिर जहाँ रोज़ पूजा पाठ होती है, तो जैसे सिद्धि विनायक मंदिर है बॉम्बे में, तो आप सिद्धि विनायक जा करके वहाँ पे पूजा करें। या और भी कहीं पे आपके गणेश जी की मंदिर है, सिद्ध मंदिर जैसे सिद्धि विनायक इस प्रकार का मंदिर है, तो आपको वहाँ पे जाके प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए। अपनी परेशानियों का निदान करने के लिए प्रार्थना करें, आपके जीवन में बदलाव ज़रूर आएगा। विश्वास करके गणेश उत्सव के दौरान छोटे छोटे जो उपाय बताऊंगी दोस्तों करते रहिए और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव आते हैं। आपके जीवन की परेशानियां धीरे धीरे कब खत्म हो जाएंगी आपको खुद पता नहीं चलेगा, एक नया जीवन आपके सामने होगा। आज के लिए इतना ही। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। आप सभी को गणेश उत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सच्चे दिल से एक बार जयकारा लगा लीजिए, गणपति बप्पा मोरया। आज के लिए इतना ही। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।